अक्सर हम सब हर रोज किसी ऐसे कामों में अपने समय को गवा देते हैं जिसे अगर हम सब ना करें तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्त, टाइम मैनेजमेंट के तीसरे प्रिंसिपल में बताया गया है सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें, जिससे होगा ये कि आपका पीछे का पूरा समय बच जाएगा। नहीं तो कभी कभी अक्सर ऐसा होता ही है कि आप किसी अनयूज्ड काम को, महत्वहीन काम को आप पहले ही करने लग जाते हो। जब उसे आप पहले करते हो तो आपका सारा समय उसी में चला जाता है और प्रॉफिट में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि आपका जो थोड़ा सा लास्ट में समय बचता है अगर आप उसे सोचते हो करने के लिए तो भी नहीं कर पाते। मतलब प्रॉफिट में आपको कुछ भी नहीं मिला और लॉस में तो आपका पूरा समय चल गया। दोस्त, इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। एक बार एक फेमस सिंगर जब वह प्रैक्टिस करती थी तो उन्हें लगता था कि उनके पास समय की कमी है। जब उन्होंने इस बात को समझा, अच्छे तरीके से जाना कि उन्हें ऐसा प्रॉब्लम क्यों फेस हो रहा है, तो उन्होंने पाया तो उनका सारा समय खाना बनाने, घर का काम करने और अदर कामों में चला जाता था, जिससे उनके पास प्रैक्टिस के समय ही नहीं मिलता। तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले अपने इसी काम को करते हैं, जिसके वजह से उनके पास भरपूर समय हो गया। उन्होंने इस काम को सबसे पहले किया, बाकी का काम बाद में। दोस्त, सिडनी स्मिथ जी कहते हैं उसने खाली कुएं में खाली बाल्टी डालने में पूरी जिंदगी गुजार दी, अब वह उन्हें खींचने में अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। दोस्त, यही तो होता है, जब समय होता है काम करने का तो काम ही नहीं करते, जब नहीं समय होता है तो काम करने चलते हैं। मतलब ये है कि अभी तक बर्बाद किए, फिर उसके बाद भी तो बर्बादी है, मतलब कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता। इस तरह से हम सीखेंगे कि अपने समय को कैसे बचा सकते हैं, सबसे पहले महत्वपूर्ण काम को कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें उसे नोट करना होगा। अब नोट कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको 3 कॉलम बनाना होगा, A, B, C, और इन 3 कॉलम में सबसे पहले A कॉलम में आपको महत्वपूर्ण और जरूरी काम लिखना होगा। इतना हेडिंग लिखना है सबसे पहले आपको, महत्वपूर्ण और जरूरी। B कैटेगरी में आपको लिखना है महत्वपूर्ण, C कैटेगरी में लिखना है सामान्य। इसका मतलब यह होता है कि ए कैटेगरी में आपको वैसे कामों को रखना है जो करने भी हैं और महत्वपूर्ण ही है। मतलब आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, आपको 100% उसे करना ही है, और अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी, तो आपको उसे पहले कैटेगरी में रखनी है। दूसरे कैटेगरी में आपको उस काम को रखना है कि महत्वपूर्ण हो, मतलब महत्वपूर्ण तो है लेकिन आप उसे कभी भी कर दोगे, चलेगा। सी कैटेगरी में आप उस काम को रखो जिसे अगर आप टाल भी दो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्त, इसी तरह से अगर आप इसे फॉलो करोगे तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जो समय नुकसान जाता है वो जाने से बच जाएगा, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि आपका समय कहाँ नुकसान हो रहा था। आपका जितना ए कैटेगरी में है उसको पहले आप खत्म करो, बाकी उसके बाद बी में आ जाओ, फिर सी में। इस तरह से आपका सारा समय बच जाएगा और आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होने से भी बच जाएंगे। दोस्त, इसी तरह से हम 300 प्रिंसिपल्स को समझने का कोशिश करेंगे। दोस्त, अगर किसी तरह का भी कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।